हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट पे हम कोई भी सर्च करते हैं डाटा, उस पर जो फैला हुआ जाल है उसके रिगार्डिंग कि सर्चिंग, सर्फिंग या ओवरऑल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताता हूँ कि इंटरनेट पे क्या झोलमाल है। मैं एक्चुअली अपनी गुड़िया के लिए एम एल अग्रवाल की, वो 9th स्टैंडर्ड में है, एम एल अग्रवाल की बुक को सर्च कर रहा था। तो उस विद सॉल्यूशन, क्योंकि थोड़ा उससे हेल्प मिल जाती है बच्चे को थोड़ा, तो मैंने सर्च किया। मैंने पाया कि उसमें ऐप्स हैं, काफ़ी ऐप्स हैं उसके रिगार्डिंग, अलग अलग टाइप के, नाम नहीं लूँगा, वो ठीक नहीं है, क्लेम राइट के खिलाफ हैं ये चीज़ें। तो मैंने सर्च किया, देखा 4-5 ऐप मिले मुझे अलग अलग टाइप के, जो ICSE बोर्ड या एम एल अग्रवाल की बुक के नाम से अवेलेबल हैं। तो मैंने उसमें से 3-4 इंस्टॉल किए। इंस्टॉल करने के बाद मैंने फर्स्ट में चेक किया तो मैंने देखा कि जो सॉल्यूशन में मिस्टेक्स एक ऐप में है वही सेम दूसरे में, थर्ड में, फोर्थ वन भी लाइक बिल्कुल उसी के जैसा। मतलब ये कि सभी ने एक ही कंटेंट को अलग अलग नाम से अपलोड कर रखा है अपनी अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंटा का बंटा। मतलब हमारी एक लोकल लैंग्वेज में यूज़ कर देते हैं कि कंटेंट वही है, बस रैपिंग अलग की हुई है उसकी। तो ऐसे ही इंटरनेट पर अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसे कभी भी कन्फर्म ना मान के चले आप। मतलब जो इंटरनेट में मिलने वाली 100% इंफॉर्मेशन है, कोई भी अगर हम उसे परसेंटेज में काउंट करें 100%, तो वो केवल 5 से 10% ही सही मिलती है, बाकी तो भगवान भरोसे है। इसके रिगार्डिंग मैं अपने ही बेस पे एक और आपको एग्जांपल दूंगा। मैं वीडियो एडिटिंग के लिए फिल्मोरा सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ, वंडरशेयर का है जो। तो उसमें स्टार्टिंग में मुझे क्या इशू आ रहा था कि मेरा, जब मैं उसे यूज़ करता था तो मेरे प्रोसेसर 100% शो करता था, जिससे क्या है, ओवर हीटिंग का खतरा है। या कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर अगर उनका प्रोसेसर 100% यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स ये है कि उसकी लाइफ खतरे में है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने इसको रिड्यूस करने के लिए, इस यूजेस को इसके थोड़ा मैनेज करने के लिए नेट पे कोई ट्रबल शूट वगैरह इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करना शुरू किया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं थी, एक से एक ट्रबल शूट। बट वही जो मैंने आपको कहा, कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा जानकार है इन चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो आँख मीच के इन इन्फॉर्मेशन पे यकीन नहीं करता, वो इन ट्रबल शूटों को यूटिलाइज नहीं करता अपने लाइव कोई भी इक्विपमेंट है, कंप्यूटर या टैबलेट जो भी है। और जो करता है, इस बस ये समझ लो कि इन्हीं ऐसे इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बोलूँगा कि जो उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन है और इन्हें कोई सच मान लेता है, तो ऐसे उससे बहुत से मोबाइल और लैपटॉप फिर ख़राब हो चुके हैं, मतलब वो कबाड़ बन चुके हैं। तो मैं काफ़ी सर्च करने के बाद किसी उसमें मेन उसमें नहीं पहुंच पाया, तो फिर मैंने इसकी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट पर सर्च करना शुरू किया, उसके ब्लॉग्स को सर्च करना शुरू किया, ऑफिशियल्स को। तो ऑफिशियल ब्लॉग में मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसे कंटेंट मिले जो मेरे रिगार्डिंग सही थे, जिससे मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आया। हुआ क्या था कि जो मैं कोई भी वीडियो एडिटिंग के लिए रन करता था तो मेरा सॉफ्टवेयर मेरे प्रोसेसर को यूटिलाइज कर रहा था, ना कि ग्राफिक कार्ड को। और वो चीज़ मुझे को समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने उसको चेंज करके GPU एक्सेलरेशन पे कर दिया। इट मीन्स उसका जो प्रोसेसिंग है वो ग्राफिक कार्ड पे डाइवर्ट कर दिया, तो उससे फिर वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कम से कम 30 से 40%, 30 to 40% प्रोसेसर यूज़ उसका रिड्यूस हो गया। और सिंपल ऑप्शन था, कोई ज़्यादा वो भी नहीं था, सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी दी गई थी, बट उसमें मेरा ध्यान नहीं गया। और मैंने सर्च किया कि मेरे जैसे बहुत हैं जिनका ध्यान नहीं जा रहा, उस पर इस चीज़ को बार बार सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, बट वही एक से एक ट्रबल शूट मिलता है वहाँ पे। फिर उससे क्या है, दुनिया अपनी रजिस्ट्री की एडिटिंग वगैरह छेड़ देती है, तो उनका अगर ऑफिशियल वर्क का कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर है वो मिसमैनेज हो जाता है। ऐसे बहुत से इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स जो मतलब नेट के रिगार्डिंग डिस्कस किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी, मेरा मानना है टेक्नोलॉजी का अगर निर्माण हुआ है, कोई भी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, तो वो सुविधाएं बढ़ाने के लिए हुआ है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। पर मेरी एक बात और समझ में नहीं आती, आपने देखा होगा आजकल वाईफाई क्रेडिट कार्ड का चलन काफ़ी हो गया। वाईफाई क्रेडिट कार्ड में ये मैं बहुत दिनों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनियों ने ये फैसिलिटी किस बेस पे दी है। अभी आप कोई भी पेमेंट करने जाते हैं कहीं पे भी, तो आपका कार्ड स्वाइप होगा, उसके बाद आपसे पिन मांगेगा, मतलब एक जनरल सिक्योरिटी तो है कम से कम। आप एक पिन अप्लाई करेंगे, 4 डिजिट का ही सही, पर वो आपके पास एक कोड है, उसके बिना आपका पैसा डेबिट नहीं होगा। बट वाईफाई क्रेडिट कार्ड ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी है, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वाईफाई क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बस आपको क्या है कि आपकी जेब में हो, सामने वाला बस उस मशीन को आपकी जेब के पास जैसे ही लाएगा, ऑटोमेटिक जो उसने अमाउंट उसमें भरा है वो क्रेडिट हो जाएगा या आपके अमाउंट से डेबिट हो जाएगा।
तो अभी ऐसी फैसिलिटी बनाने के पीछे कंपनी का क्या है लॉजिक समझ में नहीं आया। वो यूज़र के साथ है या हैकर के साथ है। वैसे तो सुना तो यही है, कंपनियां तो सभी का ध्यान रखती हैं, पर क्या माइंडसेट है पता नहीं कि इतनी लूज सिक्योरिटी किसी भी खासतौर से फाइनेंशियल सेक्टर में तो नहीं होना चाहिए था। पिन वगैरह की डिमांड होनी चाहिए थी उसमें। और एक लास्ट में एक और बात बोलना चाहूँगा जो मैं पहले भी अपने उसमें कह चुका हूँ ब्लॉग्स में, कि मन की शांति जरूर बनाए रखें। मन की शांति के कहने का मेरा मतलब है कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, चीज़ों को देख के पजल ना हो। यहाँ कोई अमर नहीं है। एक माइंड में हमेशा चीज़ रखें, जो आया है उसे जाना है। अगर ये माइंड में चीज़ मतलब ये बात रहेगी कि हम अमर नहीं हैं, हमें आए हैं तो जाना है, तो आपके दिमाग में से लालच कम होगा। मतलब कोई भी हो, एक ओबियस माइंड होता है, इच्छाएं होती है आदमी की, इच्छाएं कम हो जाएंगी। लालच कहना सही नहीं होगा, बट इच्छाएं कम हो जाएंगी। और इच्छाएं कम होने से क्या है कि आपको सुकून मिलेगा, आपका मन शांत रहेगा। जो आपके पास है आप उसी से ही संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। बस ये थोड़ा हमेशा माइंड में रखें कि भाई हम आए हैं, जाना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं अच्छी तरह, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। और एक चीज़ है, दिन में 2 दफ़े मिनिमम, ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 पुराने गाने ज़रूर सुनें। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे थोड़ा मन को शांत करने में। थैंक यू।